हेलो ट्रेडर्स, एनकोर ट्रेडिंग हब में आप सबका वेलकम है। आज डेट है 9 दिसंबर और मार्केट को आपने देखा होगा बैंक निफ्टी के अंदर आज रेंज के अंदर काम हुआ है। एक रेंज के अंदर काम होने के बाद एक नीचे की तरफ मोमेंटम आया है। ये रेंज बनी है, ये रेंज बनने के बाद एक नीचे की तरफ फॉल का मोमेंटम आया है। ये बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, बट मैंने जनरली इसलिए कैप्चर नहीं करा क्योंकि आप देखोगे हम लोग लाइफ टाइम हाई के आसपास थे, राइट। और सुबह हमारे पुट में एक एसएल हिट हो गया था। बट आज मैंने जनरली क्या है, आज मैंने छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स लिए हैं। आप देखोगे अभी तो मूवमेंट बहुत रुक रुक के आया है। मतलब अगर ये फॉल आने के बाद फिर थोड़ी देर रुक गया है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा फॉल आया, फिर उसके बाद पूरा रिकवर हो गया, राइट। अभी जो ये कैंडल्स बन रही हैं, अभी जैसे 2 कैंडल और बनेंगी। अभी 3:20 चल रहा है, अभी 3:20 के हिसाब से यहाँ पे अभी और ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है, राइट। न्यू इनिशिएटिव लिया है मैंने कि आपको जो लाइव ट्रेड्स हो रहे हैं, जब मैं ट्रेड कर ले रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखा दूँ कि मैं वो वाले ट्रेड क्यों ले रहा हूँ और क्यों लिया था। मतलब कैंडल फॉर्म होते हुए लाइव ट्रेडिंग की मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड्स करी है, उनको मैं अभी इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, तो आप उनको प्रीव्यू ज़रूर कर लेना। आज का हम देख लेते हैं हमारे ट्रेड्स कैसे रहे फटाफट जल्दी से। वैसे तो आप उसके अंदर भी देख लेना, जो मैं आपको लाइव ट्रेड्स के वीडियोज़ इसके अंदर ऐड करूँगा। मैं उन ट्रेडिंग के बाद वाले ट्रेड्स जो मैंने लिए हैं वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला एक लिया था पीई ऑप्शन, ठीक है, 75 क्वांटिटी के साथ, इसको मैंने बुक फुल कर लिया था। इसके बाद मैंने कुछ अपडेट इसके अंदर टेलीग्राम के अंदर नहीं डाले, बट मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ की ली थी, ऑप्शन सेल करा था मैंने, पीई साइड का सेल करा था, और मुझे यहाँ से लग रहा था एक अप मोमेंटम आ सकता है, राइट। आज सुबह से ही आप देख रहे होंगे मैं पुट साइड के, जब मेरा सुबह का एक एसएल हिट हुआ है पुट साइड का, उसके बाद मैंने कॉल ऑप्शन के ऊपर ही काम करा है। मतलब कॉल साइड के लिए, मतलब मेरा बुलिश था इंटेंशन बेसिकली कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे लास्ट में भी जब ये फॉर्म कर रहा था, क्योंकि नीचे सपोर्ट्स हमारे पास बहुत अच्छे हो गए हैं बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप देखोगे पीछे की तरफ तो बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट्स हमारे पास बने हुए रखे हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से यही एक रीज़न है, यहाँ से बहुत अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई है। इस शॉर्ट कवरिंग के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन मैंने ऑप्शन को सेल करा था, मतलब पीई साइड को सेल करके कुछ पॉइंट्स इसके अंदर मैंने अचीव करे हैं। पोजिशंस के अंदर देख लेते हैं फटाफट, ये पोजिशंस हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। आज 11,000 रुपये का सगन मिला है हम लोगों को। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला मेरा मेन प्रॉफिट है जो मैंने टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है, राइट। ये हमें पीई साइड में लॉस हुआ था, और ये छोटे छोटे ट्रेड्स मैंने स्कैल्पिंग के लिए हुए हैं, राइट, जिनके अंदर छोटे छोटे प्रॉफिट्स ने सम अप करके हमारे को 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है। इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे लास्ट वाला मेरा जो था 43,600 का पीई, 43,600 का पीई आप देख लो, ये वाला 1167 रुपीज़ का मैंने इसके अंदर प्रॉफिट बुक करा था। 1,000 रुपये के आसपास ये चल रहा था, फिर इसके अंदर थोड़े से और पॉइंट्स मिले और मैंने यहाँ पे इसको बुक कर दिया था, ठीक है। ट्रेडर्स, आप वीडियोस को एंजॉय करो। अभी मैं इसके साथ क्लब कर रहा हूँ कुछ वीडियोस, आप वो भी देख लो, आप बताना मुझे कैसी लगी। ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 10:27, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10:28 हो रखे हैं। मैं आपको फटाफट जरा लाइव चार्ट जो डेवलप हो रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ, क्या अभी बन रहा है, क्या सिनेरियो अभी हो रहा है प्लान। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी अभी सुबह से ही क्या है, एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, राइट, एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे चार्ट इसका, यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ है, थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद फिर से फॉल आ गया। इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है, जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, राइट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट जो दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है, देखो ये बिल्कुल अपोजिट जा रहा है उसका, तो इसका बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे मैंने कॉल साइड की एंट्री करी थी, और यहाँ से ये वाला मूव मैंने कैप्चर करा था अभी थोड़ी देर पहले, जो आप ट्रेड बताया मैंने, राइट। और एक पुट साइड का जो ट्रेड मैंने लिया था वो इस वजह से लिया था क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो ये रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल का रिएक्शन आने के बाद इधर मैंने पुट की एंट्री करी थी, वो इसमें क्या हुआ, स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे वापस से ऊपर की तरफ मार्केट घूम कर आ गया, राइट। तो कोई बात नहीं, बट आपको रिवर्स पोजिशन करनी बहुत फास्ट आना चाहिए कि किस हिसाब से। अब देखो बैंक निफ्टी का जो मैंने कॉल ऑप्शन की को एग्जिट करा है, वहां से क्या हुआ है, वापस से नीचे की तरफ मूव आ रहा है। अब यहाँ पे हम वापस से क्या नहीं कर सकते, एकदम से पुट साइड एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। सेटअप सुबह से मेरा पुट साइड का ही था, बट कॉल साइड की एंट्री इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम जनरेट हो रहा था, राइट। तो आपको बार बार अपने थॉट्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है सिनेरियो के हिसाब से, जैसा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, आपको पता है कि भाई निफ्टी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। अगर ये लेवल ग्रीन जोन भी इसकी ब्रेक हो जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली जोन, ठीक है, तो ये और नीचे जा सकता है। और यहाँ से बैंक निफ्टी जो अभी खड़ा हुआ है वो 50% के फीबो के हिसाब से सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। मैं दिखाता हूँ, देखो ये आज का लो, ये आज का हाई, यहाँ से ये 50% का एरिया है, ये 0.6 का एरिया है, राइट। इन दोनों एरियाज के बीच में अभी ये सपोर्ट जोन मैंने बनाई है ग्रीन कलर की, यहीं पे देखो मार्केट रिएक्ट कर रहा है, राइट। अगर ये इसको नीचे छोड़ देता है तो हम थोड़ा सा और नीचे की प्लानिंग कर सकते हैं, राइट।
चलिए अभी थोड़ी देर बाद और मैं लाइव अपडेट डालूंगा आपको और बताता हूँ। थैंक यू। देखिए ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 10:40 के अप्रॉक्स, ठीक है। और जहाँ पे हमने सपोर्ट जोन निफ्टी की बना रखी है वहीं से देखिए ये निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, राइट। ये एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से चलती हुई आ रही है, आप देख रहे हो। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके ये कल ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद आज रीटेस्ट हो रहा है। अब यहाँ से वापस एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, राइट। अपसाइड का मोमेंटम अगर यहाँ से जनरेट हुआ तो आप समझ जाओ कि बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ से क्या हो सकता है, इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से या फिर ये जो हमने सपोर्ट जोन अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ करा है, इधर से एक ऊपर की बाइंग प्रेशर आ सकता है। और अगर ये दोनों ही साइड पे ऐसा नहीं होता, राइट, अगर ये सपोर्ट जोन नीचे की तरफ टूट जाती है निफ्टी की, ठीक है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी की ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है, तो हम एक नेगेटिव ट्रेड की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर से डिस्कस करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, अब देखिए टाइम हो रहा है 10:50 और आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी वापस से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोजी कैंडल बनाई है इसने। आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है। और ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप एक सपोर्ट मार्क कर सकते हो कि ये देखो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर इसके बीच में एंट्री लेनी है हमें तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, राइट। आप देखो यहाँ पे अगर आपकी एंट्री बन भी रही है, अगर आपको पुट साइड जाना है तो आप कम से कम कोशिश करो कि ये वाला सपोर्ट रीजन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, राइट। उसके बाद हम पुट साइड के लिए एंट्री करेंगे। और अगर हमें कॉल साइड जाना है तो कम से कम नहीं तो ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए। तो ये जो बीच की रेंज बन के आती है ये क्या है, एक ट्रैपिंग जोन है, ठीक है। इस ट्रैपिंग जोन से हमें बचना है। और वही वाली बात मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी के अंदर भी। निफ्टी के अंदर देखो ये सपोर्ट जोन अभी भी एक्ट कर रही है। अगर ये नीचे की तरफ टूटी तो बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आएगा और ये जो बुलिश कैंडल बनी है ये भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। ये अभी क्या दिखा रही है कि बहुत अच्छा नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है, राइट, बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर आ रहा है। बट अगर कैंडल बनते बनते यहाँ से नीचे आके क्लोज हो गई, इसके नीचे क्लोज हो गई, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा कि ये जो बाइंग प्रेशर आया था वो सारे के सारे बायर्स जो थे वो ट्रैप हो गए, राइट। चलिए डिस्कशन करते हैं। अभी कोई और ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा है, अभी आई एम जस्ट वॉचिंग मार्केट्स। ट्रेडर्स एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट करा है मैंने 10 पॉइंट के एसएल के साथ निफ्टी के अंदर। ये मेरा एसएल है, बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, ये वाली इसी कैंडल का लो मेरा एसएल है 10 पॉइंट्स का। और डीप इन द मनी के अंदर काम करा है मैंने 18,400 की कॉल के अंदर। निफ्टी के अंदर ये हमारा पहला ट्रेड है। आज तक जितने भी वीडियोस डाले हैं निफ्टी के अंदर हमने आज तक ट्रेड नहीं करा है। यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक ऊपर का मूव आना चाहिए क्योंकि हम एक सपोर्ट लेवल्स के पास हैं, राइट। और बैंक निफ्टी भी आप देखोगे बिहेव कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट की तरीके से। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो मेरा एक लॉस हो जाएगा। 10 पॉइंट का एसएल है, बहुत बड़ा एसएल मैंने रखा नहीं है, सिर्फ इस कैंडल के नीचे का है। इन द मनी हूँ, डीप इन द मनी के अंदर काम कर रहा हूँ, इस वजह से वो 10 पॉइंट का एसएल लगेगा वहाँ पे, ठीक है जी। और मेरी एक्सपेक्टेशन है बस ये इस वाले लेवल तक आ जाए, फीबो के हिसाब से 0.2 वाले लेवल तक, वहीं पे मैं इस क्वांटिटीज़ को बुक कर दूंगा। हेलो ट्रेडर्स, यहाँ पे जो निफ्टी का ट्रेड मैंने लिया था, अभी टाइम हो रहा है 12:20 के आसपास। आप देखोगे कि निफ्टी ना यहाँ से रेंज में ही घूम रहा है, राइट। यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन थी ऊपर जाएगा मार्केट, बट यहाँ से नीचे आने के बाद जब मैंने ये वाला सपोर्ट फाइंड आउट करा, इस सपोर्ट के बाद यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ट्रैवल कर तो रहा है ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा तेज नहीं कर रहा ऊपर की तरफ मार्केट मूव, राइट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल हिट कर लिया है। अब मैं वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है, फिर से एक और ट्रेड ले लेंगे। हाँ जी गाइज, लाइव अपडेट के अंदर वेलकम बैक। आप देखोगे यहाँ पे 1:30 बज गया है, बेसिकली 1:30 हो रखा है अभी, और निफ्टी के अंदर एकदम से एक सडन फॉल आया। अगर आप पोजीशंस के अंदर देखोगे मेरी, तो हमने 10 पॉइंट्स के एसएल के साथ एक निफ्टी के अंदर कॉल ऑप्शन को बाय करा था और निफ्टी के अंदर हमने ट्रेलिंग एसएल को हिट कर दिया था। 880 रुपये का उसमें लॉस हुआ था। हम लोग बच गए, अदरवाइज अगर हम टाइमली एग्जिट नहीं करते, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल नहीं लेते, तो आप देखो उसके नेक्स्ट कैंडल ही कितनी बड़ी कैंडल आई है, राइट। तो इसलिए आपको हमेशा टारगेट्स के हिसाब से या एसएल के हिसाब के बहुत ज़्यादा, मतलब टारगेट लो ना लो लेकिन एसएल जरूर लो, राइट। एसएल आपको नहीं पता कि कब कितना बड़ा हो जाएगा, इसलिए एसएल लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एसएल ले लिया था क्योंकि काफ़ी देर तक रेंज में घूम रहा था मार्केट यहाँ पे निफ्टी का, और फिर एकदम से ही सडन फॉल आया है और हमने उससे पहले ही निकल गए, वो ज़्यादा अच्छा रहा। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, पीई साइड में हमने एक अभी जो ट्रेड लिया है 43,600 की पीई, ठीक है, उसके अंदर 75 क्वांटिटी के अंदर पूरा बुक कर लिया है हमने। उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक सडन फॉल आया है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे निफ्टी भी गिर रहा था तो ये भी गिर गया, ठीक है। एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। निफ्टी के अंदर फॉल आ रहा था तो इसके अंदर भी फॉल आया, फॉल कह लो या रिट्रेसमेंट कह लो, ठीक। तो यहाँ पे जब ये कॉल ऑप्शन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है। अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊंगा तो ये एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया कैसे है वो भी आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ। ये देखो, ऑल टाइम हाई का
और यहाँ पे जो कल भी इसने बहुत देर तक टाइम पास करा था, देखो मार्केट ने यहाँ पे राइट रेंज बना के फिर ऊपर की तरफ गया था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, इसलिए हमने पुट ऑप्शन लिया। यहाँ पे आने के बाद जब ये यहाँ पे आ गई कैंडल, तब मैंने एक पुट ऑप्शन के अंदर 25 क्वांटिटी ऐड करी, थोड़ा ऊपर गया और 25 करी, थोड़ा ऊपर गया और 25 ऐड करी, और फाइनली मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक डब्ल्यू का भी फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट है राइट, सपोर्ट के आसपास कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया है बस, और कुछ नहीं। हेलो ट्रेडर्स, होपफुली आपको वीडियोस थोड़े से क्लियर लगे होंगे। आप मुझे ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके के वीडियोस मैं आपको लगाऊं, मैं एनालिसिस जो लाइव कर रहा हूं वो लाइव आपको पोस्ट करूं वीडियोस के अंदर, जिससे कि आपकी थोड़ी और हेल्प हो सके। ये मुझे आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहने चाहिए और आप लोगों का प्यार भी बढ़ता रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।